डंकी राजकुमार हिरानी की फर्स्ट फ्लॉप हो सकती है। सुन के भी अजीब लग रहा है ना कि जिस बंदे ने अपने करियर में एक भी फ्लॉप नहीं दिया है उनकी मूवीज फ्लॉप कैसे हो सकती है। वेल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डंकी फ्लॉप ही होगी, बट कई ऐसे पॉइंट्स सामने आए हैं इस मूवी से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं सभी फैंस के दिलों में ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या डंकी राजकुमार हिरानी के प्रीवियस फिल्म्स लाइक मुन्ना भाई MBBS, PK, संजू एंड 3 इडियट्स जैसे एवरग्रीन होगी या फिर उनके करियर की एंड SRK की इस साल की पहली फ्लॉप होगी। तो चलिए डिटेल में डंकी के सारे प्रोमोशनल मटेरियल्स लाइक टीजर्स, ट्रेलर्स, सॉन्ग्स एंड पोस्टर्स को एनालाइज करते हैं एंड जानते हैं कि क्या ये सिर्फ उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की गलती है या सच में ये मूवी इतनी अच्छी नहीं होने वाली जितना हम सोच रहे थे। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो बिना एनिमल को कैंसर बोले चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। डंकी नहीं शाहरुख, डंकी मैं समझा डंकी। तो डंकी के प्रोमोशनल मटेरियल को समझने से पहले हमें राजकुमार हिरानी के प्रीवियस मूवीज के टीजर्स एंड ट्रेलर्स को समझना होगा, स्टार्टिंग विद इस फर्स्ट मूवी मुन्ना भाई MBBS जो 2003 में आई थी। एंड तब लोग मूवीज के ट्रेलर्स एंड टीजर्स के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे जैसा अब है। ऑल्सो तब यूट्यूब भी नहीं था एंड 2005 में यूट्यूब आने के बाद धीरे धीरे ये ट्रेलर्स एंड टीजर्स उस पे आने लगे। एंड अगर आप अभी मुन्ना भाई MBBS का ट्रेलर सर्च करो तो वो विधु विनोद चोपड़ा फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसे 11 साल पहले अपलोड किया गया था, यानी कि मूवी रिलीज होने के 9 साल बाद। और लगे रहो मुन्ना भाई का भी ऑलमोस्ट सेम हाल है। नहीं बट इन 2 मूवीज को छोड़ दे तो राजकुमार हिरानी के बाकी 3 मूवीज बचते हैं जो उस एरा में आए थे जब सच में टीजर्स एंड ट्रेलर्स रेलेवेंट होना शुरू हो चुके थे। स्टार्टिंग विद वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज 3 इडियट्स। अगर आप उसका ट्रेलर देखो तो वो एक टिपिकल ट्रेलर नहीं है। उसमें हम 3 लीड एक्टर्स को अपने अपने कैरेक्टर्स में फोर्थ वॉल ब्रेक करके डायरेक्टली ऑडियंस से बात करते हुए देख सकते हैं। बट उसके अलावा ऑलमोस्ट 90% ट्रेलर में डिफरेंट गानों के सीन्स हैं एंड बाकी के 10% में हमें उन्होंने मूवी के कुछ मेन कैरेक्टर्स के ग्लिम्स दिए हैं। सो आप समझ रहे हो, ट्रेलर देख के ना ही आपको मूवी के प्लॉट के बारे में कुछ पता चला एंड ना ही आप बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हो गए मूवी को देखने के लिए। एंड द सेम गोस फॉर PK का ट्रेलर देख के भी आपको पता नहीं चलेगा कि मूवी का प्लॉट क्या है, जैसे कि PK कौन है, कहां से आया है, किस लिए आया है एंड मूवी हमें क्या डिलीवर करने वाली है। आपको बस एक जनरल आइडिया लगता है कि PK एक फन एंटरटेनिंग मूवी होगी, बट इन रियलिटी PK फन एंड एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इमोशनल भी था, जिसका थोड़ा सा भी क्लू ट्रेलर में नहीं था। ऑन द अदर हैंड राजकुमार हिरानी की लास्ट मूवी संजू का ट्रेलर मेरे हिसाब से इकलौता ऐसा ट्रेलर है जो डंकी के ट्रेलर से मैच करता है। अगर आप दोनों ट्रेलर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा दोनों ही ट्रेलर्स अपबीट एंड एंटरटेनिंग शुरू होते हैं, जिसमें हम मूवी के कॉमेडी एलिमेंट्स एंड गुड फीलिंग वाले पार्ट को देखते हैं। बट ट्रेलर्स के मिड से हम उन मूवीज के डार्क एंड इमोशनल पार्ट्स को देखते हैं, जिनमें संजू के उस पार्ट को दिखाने के लिए उन्होंने ट्रेलर में कर हर मैदान फतेह गाने का इस्तेमाल किया है एंड डंकी में निकले थे हम कभी घर से वाले गाने का। एंड दोनों ही केसेस में वो गाने ऑडियंस को इमोशनल फील करवाने का काम करती है। ऑल्सो अगर आप नोटिस करोगे तो राजकुमार हिरानी के सारे मूवीज में मेन कैरेक्टर का एक थीम सॉन्ग है जो मेरे हिसाब से उनकी फिल्म मेकिंग का बहुत इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड यही डंकी में मुझे इतना इम्पैक्टफुल नहीं हुआ। सो नाउ दैट आपको उनकी प्रीवियस मूवीज के ट्रेलर्स का एक आइडिया लग चुका है, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो या तो डंकी के ट्रेलर में मिसिंग थे या फिर होते हुए भी इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थे। स्टार्टिंग विद कॉमेडी। ट्रेलर के स्टार्टिंग में कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है, बट पर्सनली मुझे कोई भी सीन या तो जोक इतने ज्यादा फनी नहीं लगे, लेकिन हो सकता है हमने इसे विदाउट कॉन्टेक्स्ट देखा है तो हंसी नहीं आई। मे बी मूवी में सच में ये सीन्स फनी लगे। सेकेंडली स्टोरी रिवील। मेरे हिसाब से उन्होंने मूवी को सेल करने के लिए कुछ ज्यादा ही चीजें रिवील कर दी, जैसे कि विकी कौशल की डेथ एंड वो कंफर्म करने के लिए ऑलरेडी उन्होंने डंकी ड्रॉप 4 के डिस्क्रिप्शन में उनके नाम के साइड में स्पेशल अपीयरेंस लिख दिया है। भाई कुछ भी कहो, ये एक बहुत बड़ी गलती है उनके मार्केटिंग टीम से। एंड लास्टली मैंने जैसे कि बोला था, उनकी प्रीवियस मूवीज में मेन कैरेक्टर के साथ एक म्यूजिक जुड़ा होता है जो कैरेक्टर को फनी फील देने के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी प्रोवाइड करता है। और आप उनकी कोई भी मूवी देख लो, सभी के म्यूजिक टॉप नॉच है, बट डंकी में वो इंडिविजुअल टोन मुझे मिसिंग लगा। सो ओवरऑल मेरे एनालिसिस के हिसाब से राजकुमार हिरानी के सारे मूवीज के ट्रेलर्स या टीजर्स तो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन मूवी हर बार बहुत अच्छी निकलती है। एंड इंडिया में वो एक ऐसे डायरेक्टर है जिनकी मूवीज की रीवॉचेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। एंड आप उनकी कोई भी मूवी अभी भी उठा के देख लो, वैसा ही मजा आएगा। बट हाँ, इन कंपैरिजन टू इस प्रीवियस मूवीज डंकी का ट्रेलर उनके सामने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फीका लगता है। एंड हाँ, ये ड्रॉप वाइज ट्रेलर्स एंड सॉन्ग सेम नाम से रिलीज करने का
फायदा इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा होगा। बट हाँ, नोइंग राजकुमार हिरानी, मुझे उनके काम पर पूरा भरोसा है। ऊपर से मूवी में SRK है, तो आई थिंक इट विल बी गुड। एंड मैं समझ सकता हूँ कि कई लोग डंकी के लिए अभी इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है जितना इसका ट्रेलर वगैरह आने से पहले थे। बट अभी इतना कुछ सोच के फायदा नहीं है, मूवी कुछ ही दिनों में आने वाली है। मूवी अच्छी, बुरी, मीडियोकर कैसे भी हो, उसका ऑनेस्ट रिव्यू चैनल पर 21 को आ जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो आपके क्या थॉट्स है इस बारे में। एंड यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया है तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।